मध्य प्रदेश के धार भोजशाला का विवाद अभी खत्म भी नहीं हुआ कि इसी बीच प्रदेश के ही विदिशा जिले में ही ऐसा एक विवाद शुरू होता दिख रहा है। नई संसद भवन के डिजाइन से मिलते जुलते विदिशा के प्राचीन विजय सूर्य मंदिर को लेकर एक नया विवाद छिड़ गया है। साल में एक बार नाग पंचमी के मौके पर हिंदू धर्म के लोग इस मंदिर में बाहर से ही पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। कई सालों से इस तरह की पूजा हो रही है, लेकिन इस बार जब हिंदू संगठनों ने मंदिर के भीतर जाकर पूजन की अनुमति मांगी, तब प्रशासन ने एएसआई के एक लेटर का हवाला दिया और पूजा करने से मना कर दिया। इसके बाद प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को भी बढ़ा दिया। किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं दी गई। परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया, यानी जगह जगह पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए। हिंदू संगठन के लोग हर बार नाग पंचमी के मौके पर यहाँ पूजा अर्चना करने आते रहे हैं, लेकिन इस बार एएसआई ने इसे बीजा मंडल मस्जिद बता दिया है। आपको बताते हैं कि एएसआई ने आखिर कहा क्या है। दरअसल एएसआई ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1951 गजट नोटिफिकेशन का हवाला दिया। इस नोटिफिकेशन में बीजा मंडल मस्जिद के रूप में इस साइट को दर्ज किया गया है। प्रशासन की तरफ से मनाही थी, लेकिन इसके बाद हिंदू संगठनों में नाराजगी है। हिंदू संगठनों का कहना है कि पिछले 30 साल से यहाँ पूजा अर्चना हो रही है, तब किसी ने इसे मस्जिद नहीं बताया। इसी मसले को लेकर बीजेपी के विधायक मुकेश टंडन ने जिला प्रशासन को बाकायदा ज्ञापन सौंपा, ताला खुलवाने की इजाजत मांगी है। बीजा मंडल मामले में कई सालों से विवाद दरअसल जारी है, लेकिन इस बार विवाद और बढ़ गया है क्योंकि हिंदू संगठनों ने ताला खुलवाकर परिसर के अंदर जाकर पूजा करने की इजाजत मांगी। अब तक परिसर के बाहर ही लगभग 30 साल से पूजा हो रही थी, लेकिन इस बार ताला खुलवाने की मांग की गई है और जिला प्रशासन ने इसकी इजाजत देने से इनकार कर दिया। कलेक्टर सर को हमने जब ये ज्ञापन दिया कि आप हमें इस बार ताला खोलकर 5 मिनट के लिए परमिशन दे दो पूजा की, तो उनने बोला कि ये मेरे हाथ में नहीं है, एएसआई को भेज दिया। एएसआई ने रिप्लाई दिया कि ये बीजा मंडल मॉस्क है, तो कलेक्टर सर ने वही का वही लेटर हमें भेज दिया और लिख दिया कि ये बीजा मंडल मस्जिद है और इसके अंदर ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, इसके अंदर कोई पूजा अर्चना नहीं हो सकती है, इसके अंदर कोई धर्म का काम नहीं हो सकता है और अगर करने की कोशिश करोगे तो 1 लाख का जुर्माना, 2 साल की जेल हो जाएगी। तो हिंदू संगठनों का पक्ष आपने सुना। इस पर मुस्लिम संगठनों का कहना है कि यहां पर पूजा होती थी और सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते थे। विदिशा मुस्लिम समाज के कार्यवाहक अध्यक्ष ने कहा कि पहले बीजा मंडल ईदगाह थी, यहां पर नमाज पढ़ी जाती थी, लेकिन 1965 में विवाद की स्थिति बनने पर सरकार ने इसे अपने अधीन लेकर पुरातत्व विभाग को सौंप दिया। विदिशा ये जगह दरअसल विजय सूर्य मंदिर है यहाँ या फिर बीजा मंडल मस्जिद। अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो जानते हैं कि इतिहास क्या है, इतिहास कहता क्या है इस पर। दरअसल प्राचीन समय में बीजा मंडल को विजय सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता था। 11वीं सदी में परमार काल के शासक राजा कृष्ण के प्रधानमंत्री चालुक्य वंशी वाचस्पति ने इसका निर्माण कराया। 11वीं सदी में मंदिर के विशाल पत्थरों पर परमार कालीन राजाओं की गाथाएं उकेरी गई थी। इसी मंदिर पर मुस्लिम शासकों ने कई बार हमला भी किया। 1233 से 1234 के वक्त में दरअसल इल्तुतमिश में, जो स्लेव डायनेस्टी का राजा था दिल्ली का, यहां पर पहली बार हमला हुआ और 1290 में अलाउद्दीन खिलजी के मंत्री, उसका करीबी मलिक काफूर ने यहां हमला किया। मंदिर पर तीसरा हमला हुआ 1459 से लेकर 1460 में। खिलजी ने दरअसल इस पर हमला किया और 17वीं शताब्दी में औरंगजेब ने एक बार फिर से मंदिर पर दरअसल आक्रमण किया। औरंगजेब ने इस मंदिर पर 11 तोपों से हमला करवाया था और दावा है कि औरंगजेब ने ही मंदिर को मस्जिद का आकार दिलवाया। बताया जा रहा है कि मराठा शासकों ने इस मंदिर पर ध्यान नहीं दिया और ये क्षेत्र वीरान होते चला गया। प्राकृतिक आपदाएं आई और पूरा का पूरा जो परिसर है वो मिट्टी के टीले में तब्दील होता चला गया। 20वीं सदी के प्रारंभ में बेतवा नदी में बाढ़ आई और इसकी वजह से विजय मंदिर वाली जगह मैदान जैसी नजर आने लगी। इतिहासकार कहते हैं कि 1934 में इस इलाके में खुदाई हुई, उसके पहले मिट्टी थी पूरी, तब यहां मंदिर के अवशेष मिले। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यही हिस्सा जो है तब मिला था। मंदिर की जानकारी मिलने के बाद 13 साल बाद यानी सत्याग्रह आंदोलन की यहां शुरुआत हुई थी और उसके बाद दरअसल पूरा विवाद अब यहां तक पहुंच गया है।